पूछा गया कि यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर एक के घर में किसी ना किसी को एक दफा यूरिक एसिड का अटैक जरूर हुआ होगा। पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड किन चीजों से बनता है, किस तरह बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर और इलाज करके हम इससे बच सकते हैं। अमूमन जब भी प्रोटीन वाली हम डाइट लेते हैं तो उसका बॉडी के अंदर तोड़फोड़ या मेटाबॉलिज्म होता है। प्रोटीन किन किन चीजों में होती है? गोश्त वाली सारी चीजें, जिसके अंदर बीफ आ गया, मटन आ गया, चिकन आ गया, इसके अलावा अंडे, खासतौर पे अंडे की सफेदी, दाल, खसूसी तौर पे चना, चने की दाल, माश, और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिसके अंदर प्रोटीन होती है। जैसे ही प्रोटीन बॉडी में टूटती है या हजम होती है तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे यूरिक एसिड बनता है। जो लोग प्रोटीन बहुत ज्यादा लें या बॉडी के अंदर उसको मेटाबॉलिज्म या हजम करने की सलाहियत कम हो तो वो यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल है जो कि बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डिपॉजिट होता है, खुसूसन जोड़ों के अंदर जाके इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं और इसकी वजह से हमें जोड़ों का दर्द होता है। बड़े जॉइंट खासतौर पे जैसे पाँव के अंगूठे का जो बड़ा हिस्सा है वहां पे, और इसके अलावा एंकल में हो सकता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, इवन कंधों के जोड़ों में भी दर्द इसकी वजह से हो सकता है। मरीज प्रेजेंट कैसे करेगा? शदीद दर्द के साथ, सोजिश के साथ, और उससे चलना दो बार हुआ होता है, इतनी ज्यादा दर्द की शिद्दत होती है। करना क्या है? सबसे पहले तो वही चीजें जिनका मैंने जिक्र किया कि जिसकी वजह से ये बनता है उसका इस्तेमाल कम कर दे। बंद नहीं, मैंने बड़ा खास तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि उसका इस्तेमाल कम कर दे, क्योंकि ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 2, गुड हाइड्रेशन, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 3, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट में। एक होता है एक्यूट अटैक और दूसरा होता है कि मेरा यूरिक एसिड ज्यादा लेवल में रह रहा है तो उसको रेगुलर कम करने की दवाई। यहाँ पे एक बड़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट है। लोग क्या करते हैं, एक ही दवाई समझते हैं, ऐसा नहीं है। एक्यूट अटैक के लिए दर्द की दवाई और है और रेगुलर कंट्रोल करने के लिए यूरिक एसिड की दवाई और है। और एक होती है दर्द की दवाई सिंपल, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम नहीं करती लेकिन सिर्फ दर्द को कम करती है। यहाँ पे इस बात का तो आंसर हो गया कि इसको कम कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसको कम करना क्यों है, इसके लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड अगर ज्यादा होगा, यूरिक एसिड नंबर 1 आपके ज्वाइंट को डैमेज करता है। नंबर 2, यूरिक एसिड आपके किडनी के लिए अच्छा नहीं है, ये डायरेक्ट किडनी के क्रिस्टल इसको नुकसानदेह करते हैं। नंबर 3, अगर आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए या उसकी दर्द को कम करने के लिए जो दर्द की दवाइयां खाते हैं, वो दर्द की दवाइयां इटसेल्फ जाके किडनी को नुकसान कर सकती हैं। नंबर 4, यूरिक एसिड एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो आपको हार्ट के प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो कहां से एक छोटा सा प्रॉब्लम शुरू हुआ जिसको हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, लेकिन अगर इसके लेवल परसिस्टेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे हाई चलते चले जाएं तो ये कितने सारी चीजों को इफेक्ट कर सकता है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिर्फ समझाना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं। कोई भी चीज छोटी होती है, छोटे प्रॉब्लम के साथ आती है, अगर हम उसको जल्दी मैनेज कर लें तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लंबे और देरपा असरात आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा भी किसी की कोई क्वेरी है या कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछना चाहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।